लोग कहने लगे कि मोहन जी भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ अनबन है, कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है उनके बीच में। क्या यह सही है? क्या मोहन जी भागवत हिंदुत्व से पृथक हो चुके हैं? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब मंदिर निर्माण के कार्य में कोई भी रुचि नहीं रखता है? दो वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं मोहन जी भागवत के। एक, अब बार बार किसी मस्जिद में मंदिर ढूंढना बंद करे, और दूसरा वाक्य था, राम मंदिर का निर्माण करने से कोई हिंदू का नेता नहीं होता है। इन्हीं दोनों वाक्यों पर हम आज बात करेंगे। बहुत सा संभ्रम है, बहुत सा संभ्रम लोगों के मन के अंदर। और मैं एक बात बता दूं, संभ्रमित होकर कभी भी लड़ाई जीती नहीं जाती, क्योंकि मन में तैयार हुआ संदेह अपनी विचारधारा को खत्म कर देता है, अपने लड़ने की वृत्ति को ही खत्म कर देता है। सबसे पहले तो मोहन जी के वही वाक्य मैं आपको सुनाना चाहूंगा, सुन लीजिए। राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे, हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। अब यही इतने ही वाक्य मीडिया में चल रहे हैं, इतने ही वाक्य चल रहे हैं मीडिया में, यही कि बस इन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। यहां तक कि विदेशों में भी चर्चाएं होने लगी, वहां के हिंदू भी चर्चा करने लगे, शायद मोहन जी नरेंद्र मोदी के विरोध में चले गए हैं, नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, राम मंदिर का निर्माण करने वाला कभी हिंदू का नेता नहीं हो सकता। ये ऐसी वाक्य शुरू हुआ बोलना। जरा मैं इसी को डिकोड करने की कोशिश करता हूं, अर्थात ये कोशिश है, और एक साफ साफ बात पहले ही बता देता हूं, ना मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रवक्ता हूं, ना ये आधिकारिक भूमिका है। जो आधिकारिक भूमिका है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च स्तरीय पदाधिकारी ही बताएंगे, लेकिन एक हिंदू के नाते, एक स्वयंसेवक के नाते, इन विचारों में से जो कुछ मुझे मिला है वह मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। बस यह प्रयत्न है, इसे कोई विश्लेषण ना समझे। देखिए, जब नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, हिंदुत्व की बात लेकर बने, नमो युग शुरू हुआ, और उसको आज 10 साल हो गए। इन 10 सालों के बीच में नरेंद्र मोदी को राम का मंदिर निर्माण के लिए 9 साल लगे। मतलब कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा, उसके बाद भी 2-3 साल निर्माण कार्य चला, और आखिरी साल में 13 में राम मंदिर की, जनवरी 14 में ही राम मंदिर की उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई राम मंदिर की। उद्घाटन नहीं कहूंगा मैं, गलत शब्द होगा वो। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। अब एक बात तो तय है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी हिंदू के नेता है, और ये मोहन जी भागवत भी स्वीकारते हैं, वो नकारते नहीं है। हिंदू के नेता है, हिंदू के नेता ने ही राम मंदिर का निर्माण किया। अब हिंदू का नेता राम मंदिर बनने से नहीं हुए हैं, नरेंद्र मोदी हिंदू के नेता बने और फिर राम मंदिर का निर्माण किया। आई बात समझ में? मोहन जी ने यही बात उल्टी बताई है। उन्होंने क्या कहा है? राम मंदिर बनाने से कोई हिंदू का नेता नहीं होता है। मोहन जी ने क्या कहा? राम मंदिर बनाने से कोई हिंदू का नेता नहीं होता है, लेकिन हिंदू का नेता राम मंदिर जरूर बनाता है। होगी कंसेप्ट क्लियर? एक ये इसलिए कहा कि उसके बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, देश में राम का नाम लेकर राजनीति करने वालों की होड़ सी लग गई। भारतीय जनता पार्टी तो राम का नाम लेकर ही काम करते आई है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद अन्य कई लोग भी मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाकर राजनीति करने लगे। तो मोहन जी ने उन्हें स्पष्ट तौर पर समझा दिया कि भाई, राम मंदिर का निर्माण करने से हिंदू का नेता नहीं होता है। राम मंदिर का निर्माण एक तपस्या होती है। राम मंदिर निर्माण करने के लिए पहले हिंदू का नेता बना जाता है, उसके बाद चुनावी लड़ाई जीती जाती है, न्यायालयीन लड़ाई जीती जाती है, उसके बाद लोगों के मन में विश्वास निर्माण कर दिया जाता है और उसी विश्वास को लेकर विश्वास और जीत के साथ मंदिर की नींव रखी जाती है। मंदिर की नींव रखने के बाद कोई नेता नहीं होता है। समझ लीजिएगा, बड़े लोग, अच्छे लोग जब अपने विचार दुनिया के सामने रखते हैं तो यूं ही नहीं रखते। मतलब उनके अगर की बात कर रहा हूं, मोहन जी भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई विवाद हो तो दोनों नेता ऐसे नहीं हैं कि उन विवादों को लेकर वह दुनिया के सामने कुछ बोले। वो अपने आप में बता सकते हैं दोनों एक दूसरे को कि ऐसा ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। जो लोग धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, एक बार तो साफ हो गया कि हिंदू धर्म के साथ जो होगा, जो रहेगा उनके साथ वही राज करेगा, वही चुनाव जीतेगा। जब ये गणित समझ में आने लगता है लोगों को कि चलो भाई अब हिंदू हित की बात करेंगे तो बिल्कुल राज करेंगे, क्योंकि लोगों ने कह दिया, हिंदुओं ने कह दिया है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य क्या है समझिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य हिंदू हित की रक्षा करने के लिए लोगों को सत्ता देना नहीं है। जो सत्ता में है उनसे हिंदू हित की कार्य करवाना, यही ध्येय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। राष्ट्र निर्माण हेतु काम करता है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिस तरह से आए दिन मंदिर 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 चल रहा है और कोर्ट में लोग जा रहे हैं, तो उनको जरा रुकिए, संभलिए। और यहां तक उन्होंने कह दिया था कि ज्ञानवापी वाला मामला हमारा आस्था का है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। मथुरा वाला मामला हमारी आस्था का है, हम उसमें भी काम कर रहे हैं। लेकिन आए दिन जो चल रहा है उसे थोड़ा रोकना होगा। अब क्यों रोकना होगा यह भी जरा ठीक से समझ लीजिए। क्यों रोकना होगा? हिंदुओं ने अपने हित की सरकार तो सत्ता में ला ली है, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, किसी में भी हिंदू हित की सरकार ही है, हिंदू हितैषी सरकार ही है। अब सरकार का काम मंदिर का निर्माण करना, सिर्फ मंदिरों का निर्माण करना है। समझिए, मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सरकार का काम मंदिरों की रक्षा करना, मंदिरों का निर्माण करना नहीं है, वो तो काम है ही है। क्या सिर्फ मंदिरों के निर्माण सरकार का कार्य है? नहीं, सरकार के और भी कुछ निहित कार्य है, निश्चित कार्य है। और वो क्या क्या है? इस देश में सबको जल देना, सबको सड़कें देना, बिजली देना, आरोग्य की सुविधाएं देना, शिक्षा देना, यह भी सरकार का काम है। और मोहन जी यही बताना चाहते हैं कि सरकार का काम सरकार को करने दो, अपने ही कामों में उलझे हुए मत रखो उसको। ये मिल गया, वो मिल गया, उस पे चलाओ, उस पर बुलडोजर चलाओ, इस पर कर चलाओ, ये हाथ में लाओ। अरे वो काम करने के लिए बाकी हम लोग है ना, उसके लिए सरकार की क्या जरूरत है? कार सेवक तो इतनी संख्या में गए थे और ढांचा गिराकर ही आए ना, है ना। ज्ञानवापी का क्या हो रहा है देखिए, सरकार कैसे काम करती है, समझ में आता है आपको। पहले मंदिर छोटा था, मस्जिद बड़ी थी। आजकल जो वाराणसी में जाकर देख रहे हैं वह आपको समझ में आएगा। अब ज्ञानवापी का एरिया ढका हुआ है और मंदिर खुला है। जाओ जाकर देख के आओ। पहले एक तरफ से एंट्री थी, अब सब तरफ से एंट्री है।
आप गंगा किनारे से भी आ सकते हो, ज्ञानव्यापी के दाईं बाईं ओर से आ जा सकते हो। अब ज्ञानव्यापी ही सब बंदिस्त हो गई है और धीरे 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 उसी को मंदिर बनाया जाएगा। सरकार अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है। सरकार को अपना काम करने दो। कभी कभी होता क्या है कि हम ज्यादा आस्था दिखाने लगते हैं और सरकार के तरफ से हम ज्यादा अपेक्षाएं रखने लगते हैं, तो वही अपेक्षा जल्द पूरी न हो, ज्यादा और जल्द पूरी न हुई तो एक मन ही मन में निराशा का माहौल पैदा हो सकता है। इसी माहौल को टालना आवश्यक है। अगर हम इसको टाल सके तो बहुत अच्छा होगा। मोहन जी यही समझाना चाहते हैं। रोज उठकर सरकार के पास जाकर ये करो वो करो मत कहो। सरकार कर रही है, सरकार को अपना काम करने दो। रोज उठाकर एक नया मुद्दा मत लाओ। और हिंदू का नेता बनने के लिए मंदिर निर्माण काफी नहीं है, राष्ट्र निर्माण का भी काम करना पड़ता है। और हिंदू का नेता अगर सत्ता में आ जाए तो वह राष्ट्र निर्माण भी करता है और मंदिर का निर्माण भी करता है। नमस्ते।